ममता दीदी जैसा पूरा देश को उन पे गर्व करना चाहिए कि वो इतने अच्छे से अपने स्टेट को चलाती है। भाषा बंगाल में उन माँ से पूछो जिनकी बेटियां रात को ले जाई जा रही हैं और सुबह छोड़ के जा रही हैं। कुछ गलत होने वाला है तो हम आवाज उठा सकते हैं और यहाँ सभी को आवाज उठाने का हक है। रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी। वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करती हैं जो बाहर से बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उनके बल पे वो जीत रही हैं। आज इसकी माँ बहने वहाँ होती ना, इसे तब पता चलता ममता बनर्जी की तारीफ कर रहा है। वहाँ क्या हो रहा पता है तेरे को? वहाँ माँ नहीं रहता तू। अरे पक्का विरोध करती है वो, दुर्गा पूजा का विरोध करती है, वो राम का विरोध करती है, वो धर्म का विरोध करती है, हिंदू धर्म का विरोध करती है। उसके बाद संदेश खाली में 100 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ में जो बलात्कार जैसी घटना हुई, उसकी अपनी पार्टी का शाहजहां शेख ने करी, उसको बचाने में लगी हुई थी। ममता दीदी जैसा अभी भी एक मुख्यमंत्री है बंगाल में जो लेडी हैं और उनको पूरा देश को उन पे गर्व करना चाहिए कि वो इतने अच्छे से अपने स्टेट को चलाती है। उनसे एक सीख मिलना चाहिए सबको। और उसी तरह आपको लगता है कि ममता दीदी बढ़िया देश चला सकती हैं? ना हिंदू को मुस्लिम से खतरा है, ना मुस्लिम को हिंदू से खतरा है। यहाँ पर सिर्फ एक नाम रखा गया कि आप उनसे डर रहे हो और वो आपसे डर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति जो है, कुर्सी का लालच में ये लोग राजनीति अपना कर रहे हैं। उनको पावर, सत्ता, कुर्सी चाहिए। इसके लिए जो है किसको? ये जो गद्दी में बैठना चाहते हैं, जो नाम बताइए। ममता दीदी? नहीं, ममता दीदी क्या, जो कुर्सी में बैठना चाहते हैं, अब चाहे वो बीजेपी से हो या किसी और से हो। वो थैला भर के बैठी है ना जैसे खजाने का, उसी में से लूट मार मारी 22% कहीं खींचना ले जाए बीजेपी, अपना राज्य बचा लें। वो कहाँ से आ गई? पर कौन कह रहा है? थैला भर रखा है क्या ममता दीदी ने? क्या भाई साहब? सुनिए, ये जो थैला भरने का जो बोल रहे ना मेरे भाई, बड़े दिनों बाद अगर कोई भी सुनिए, कोई भी थैला भरता है ना, उसको मोदी जी अपने तरफ बुला लेते हैं। अब आके मेरे तरफ उछाल दो। अब देखो, इसको शक भी है कि जब वहाँ वामपंथी लड़ा रहा, उनसे जी वामपंथी को हरा के वो आई थी, वो उनके खिलाफ है। मोदी जी पहले ही पैड बना के बैठे हैं। संदेश खाली का मामला सुलट नहीं रहा, वैसे ही वहाँ पे आग लगी हुई, वही नहीं बुझा पा रही है। तो एक बात बताओ खुद, अच्छा देखो, हर चुनाव में कभी टांग तुड़वा लेंगी, कभी अभी देखो अभी क्या करा उन्होंने, मुंह फुड़वा लिया और आईसीयू चली गई। सुनो भाई साहब, आईसीयू गई, आईसीयू में बाकायदा फोटो खींची गई। वही बता रहा हूँ, राजनीतिकरण चोट का कर रही है। उनकी भाभी कहती है ट्रेडमिल से गिर गई इसलिए फूट गया। वो कहता है कोई उनके जो भतीजे हैं धक्का दे दिया, अलग अलग बयान आने लगे, आईसीयू तक चली गई। आप गिरोगे अपने घर में, आपके घर में टूल किक तो होगी साफ करने की। सुनो, ममता बनर्जी कहानी नहीं सुना तुमने? भाषा बंगाल में उन माँ से पूछो जिनकी बेटियां रात को ले जाई जा रही हैं और सुबह छोड़ के जा रही हैं। बंगाल है कहाँ पे? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी से ये पूछ रहे हैं बंगाल है कहाँ? गढ़ है बंगाल तो ममता दीदी का। एक मिनट, जैसे भाई साहब बोले कि ममता दीदी आएंगी, ममता दीदी ने भी एक बयान दिया कि मैं सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दे। अरे भाई, वो राज्य का मामला है ही नहीं। सीए और एनआरसी तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता, वो तो केंद्र है, केंद्र का मामला है, नागरिकता देना लेना। वो वहाँ पे थूक दिया उन्होंने भी आसमान में। अब देश को खतरा है या देश का कुछ गलत होने वाला है तो हम आवाज उठा सकते हैं और यहाँ सभी को आवाज उठाने का हक है। बिल्कुल। आवाज दबा कौन रहा है? रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी, ये भाई साहब आए उनकी तरफदारी करने। रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी। वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करती हैं जो बाहर से बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उनके बल पे वो जीत रही हैं। अब उनको हो रहा पेट में गुड़गुड़ कि भैया एनआरसी और ये आ गया तो मेरा तो सिंहासन खाली। और उनके घर में ही कलेश पड़ा है। सबसे पहली बात है, भाई साहब नहीं जानते होंगे, उनके जो भतीजे हैं वहीं पॉलिटिक्स चल रही, उनकी भाभी अलग है, उनके भाई साहब लड़ने बाहर निकल गए थे, उनको बना के लाए हैं कि भैया आप लड़ लो। तो ये हालत उनके घर में ही चल रही है, तोड़ फोड़। ये भाई साहब आए मजबूत करने। उल्टा आरोप लगा रहे हैं भैया। नहीं, हम बंगाल में रहते हैं, हम जानते हैं। देखिए, वो दीदी के घर का मामला है, आपके घर में, मेरे घर में कोई नहीं जानता क्या हो रहा है। ठीक है, अब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका जरा सा होगा तो उनको ज्यादा बोला जाएगा। उनको भतीजा धक्का दे दिया, या तो फिर सुनिए, या आज इसकी माँ बहने वहाँ होती ना, इसे तब पता चलता ममता बनर्जी की तारीफ कर रहा है। वहाँ क्या हो रहा पता है तेरे को? वहाँ माँ नहीं रहता तू, मैं वही रहता हूँ। वहाँ पे क्या हो रहा है? औरतों को रहते हैं बंगाल के निवासी। अरे सुनो, भाई को भी हक है पूरा कहने को, मगर रिजल्ट आएगा ना सब पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए सबको हक है। मुद्दा यहाँ पे किसी चीज का नहीं है, मुद्दा सिर्फ विकास का और कानून व्यवस्था बनाए रखने का है, जो सरकार बखूबी निभा रही है और ये जनता बखूबी जानती है। और इसका जवाब वो इलेक्शन के बाद दे देगी, आप सभी को ये पता लग जाएगा। भैया ने एक बात बोली थी कि मोदी का काम खत्म हो गया, मंदिर बनवाने आए थे, मंदिर बन गया है, देश कोई संभाल सकता है तो ममता बनर्जी। और कोई काम नहीं हुआ क्या?
क्या ये जनता नहीं जानती शिवाय मंदिर के और कोई काम हुआ नहीं है? क्या विकास नहीं हुआ? क्या सड़कें नहीं बनी? क्या जनता के लिए कुछ नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल तक मोदी नहीं रहते। और ये हैट्रिक लगने वाली है। आप ही ठीक है, मैं भाई साहब को जवाब ये देना चाह रहा हूँ जो ये अभी इन्होंने बोला कि ममता बनर्जी अटल जी की बहुत इज्जत करती थी। हमें वो इज्जत नहीं चाहिए ममता बनर्जी की जो संदेश खाली की महिलाओं का सम्मान ना कर सके, जो बंगाल की जनता का सम्मान ना कर सके, जो मेरे प्रभु श्री राम का सम्मान ना कर सके। उस ममता बानो का सम्मान हमें नहीं चाहिए। और मेरे भाई ममता बनर्जी को शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाते हैं ये तो आता नहीं है। हाथ धो रही है वो शिवलिंग हाथ धो रही है, पे, जल चढ़ा उसको रही है। जल चढ़ाना नहीं आता। बनर्जी होके उसको जल चढ़ाना नहीं आता। वो ममता बानो है और हमें उसका सम्मान नहीं चाहिए बॉस। 70 साल की दीदी और कैसे कह रहा आप कह रहे हो ना आप बंगाल से हो। दीदी है ना ना, तुम वो तो तुम कहे ही कुछ कह लो। मेरी एक बात का जवाब जितना राम आपके है उतना दीदी के भी राम है। नहीं, मैं भगवान जितना आपके हैं उतना उनके भी है। इन्हें तो विरोध किया था। राम है तो फिर राम का और भगवान का वो विरोध नहीं की कभी, नहीं कभी नहीं कर सकती है। वो तो नारे नहीं लगाने देती अपने राज्य में, नहीं, वो भी आप विरोध लगाती करने है। की बातें कर काली पूजा पे रोक के लगवाती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं पूछवा दूं फोन करती है विरोध। अरे मैं फोन करके पूछवा दूं, सुन फोन करके पूछा दूं। थोड़ा वो दुर्गा पूजा का भी आ रहा हूँ ना। विरोध करती है कहाँ? हेलो, अरे पक्का विरोध करती है। वो दुर्गा पूजा का विरोध करती है, वो राम का विरोध करती है, वो धर्म का विरोध करती है, हिंदू धर्म का विरोध करती है। चाहिए मत भैया, देखो फोकस क्या, फोकस आपके ऊपर है। चाहिए मत, बोल नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं है बोले के यहाँ बताओ। नहीं बोल पाएंगे। जब 5 उंगली इधर हो जाती हैं तो एक बोल नहीं पाता भाई। अरे बोल तो रहते, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। इधर आइए भैया, आप उन्हें डराइए मत, उन्हें डराइए मत। इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके पास सच नहीं है। उनके पास सच नहीं है। वो ममता दीदी की गुलामी के चश्मे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। कैसे कह रहे हैं कि ममता दीदी के राम है? वही ममता बानो है ना जो बच्चों के पीछे पत्थर मारने लग गई थी राम नाम के नारे पे। जिसको जय श्री राम के नारे से प्रॉब्लम है वो ममता बानो के ना राम कभी हो सकते हैं ना कभी थे। इस बात को बहुत क्लियर समझ लें। और नहीं तो मुझे बता दें ममता बानो ने अभी तक ऐसा क्या किया है मेरे राम के लिए। आप ममता बानो की बोल रहे हैं पहले तो ये। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, ममता बानो बता दे रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। आप टीएमसी के सारे विधायक उठाकर देख लीजिए, उसके बाद में बंगाल की सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, उसके बाद संदेश खाली में 100 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं के साथ में जो बलात्कार जैसी घटना हुई उसकी अपनी पार्टी का शाहजहां शेख ने करी, उसको बचाने में लगी हुई थी। ऐसी महिला को और जिसको राम के नाम से नफरत हो उसको मैं कैसे ममता बनर्जी कह दूँ? मैं तो ममता बानो ही कहूँगा। बिल्कुल तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन भैया को तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ममता बनर्जी जो है मुख्य चेहरा है इंडिया गठबंधन का। सर इंडिया गठबंधन में वो शामिल कहाँ हैं? बंगाल में एक भी सीट क्यों नहीं दी उन्होंने इंडिया अलायंस को? बता दीजिए। सारी सीटों पे टीएमसी अकेले क्यों लड़ रही है? इंडिया गठबंधन का तो हिस्सा ही नहीं है वो। सबसे पहले उन्होंने कहा बंगाल की जितनी भी सीटें हैं सब पे ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है ना चुनाव। टीएमसी पार्टी या गठबंधन के किसी को भी एक भी सीट दी है उन्होंने, तो उनका तो फैक्ट्स ही नहीं है उनके पास में। बस आगे मैंने आपको बताया ना, ममता बनर्जी की गुलामी की चाटुकारिता का जो चश्मा लगाकर बात करेगा तो आप वो कहावत याद होगी आपको, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही नजर आता है। तो जो सावन का अंधा है, जो ममता बानो के उसमें अंधा है, उसको ममता बानो के काम अच्छे नज़र आएंगे। लेकिन मुझे जब मैं देखता हूँ बंगाल जलता हुआ देखता हूँ, हावड़ा पे जब दंगे देखता हूँ, जब रामनवमियों पे पथराव देखता हूँ, और जब ममता बनर्जी खुद राम के नारे लगाते हुए बच्चों के ऊपर चिल्लाती है, गाड़ी रोककर उनके पीछे भागती है, ये सारे कृत्य देखता हूँ तो मैं उसको ममता बानो ही कहता हूँ और मुझे उसमें कोई काम नज़र नहीं आता।